हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज मैं यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का पार्ट 2 जो है इसके क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 143। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। सिनकोना वृक्ष का कौन सा भाग मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसकी छाल जो है मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सिनकोना जो है एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। यह रूबिएसी कुल की वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम नदी का जो प्राचीन नाम था वो बेतस्ता था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। मिजोरम भी इसमें इंक्लूड है। इस न्यायालय की शाखाएं कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में है और अगरतला व शिलोंग में इसकी सर्किट बेंच है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो महेश दास दुबे था। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को 3 बैंकों के विलयन में सम्मिलित नहीं किया गया है? मैं इस क्वेश्चन पे वैसे श्योर नहीं हूँ। आई थिंक कि पंजाब नेशनल बैंक इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है देना बैंक और विजया बैंक का विलय है। निम्नलिखित में से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक जो है इसको प्रकाशित करता है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 महिला सुपर 500 ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो पीवी सिंधु जो है इसकी विजेता है। भारत में किस राज्य द्वारा प्रथम डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण धीमी रक्त के थक्का जमने की बीमारी होती है? तो विटामिन के जो है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसी एक स्थान पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर गंगा का रूप धारण करती हैं? तो देवप्रयाग में जो है दोनों नदियां मिलकर गंगा का रूप धारण करती हैं। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में अवस्थित है ये। उत्तराखंड में पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो पिंडारी ग्लेशियर जो है बागेश्वर जनपद में स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस पेन जो है इसके लेखक हैं। उत्तराखंड में देवरिया ताल कहाँ स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है भारत में हुआ था। उत्तराखंड में टिंचरी माई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दीपा देवी, ठगुली देवी भी इनका नाम है और दीपा देवी नौटियाल इनका वास्तविक नाम है। को मानव ने प्रथम बार चांद पर पांव रखा? 21 जुलाई 1969 को जो है मानव ने प्रथम बार चांद पर पांव रखा। निम्नलिखित में से कौन द नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं? तो जुम्पा लाहिड़ी जो है इसकी लेखक हैं, अमेरिकी लेखक है ये। बद्रीनाथ के लिए गडू गाड़ी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की जाती है? तो ये नरेंद्र नगर से प्रारंभ की जाती है। साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये उभयचर संरक्षण के लिए जो है प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड की विधानसभा में किस समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को उत्तराखंड की विधानसभा में नामित किया जाता है। उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का पैमाना है नाली और मुट्ठी जो है इसका राइट आंसर है। ब्रुकलैंड किस खेल से संबंधित है? तो ब्रुकलैंड जो है फुटबॉल से संबंधित है। वह स्थान जहां उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर अवस्थित है कटारमल अल्मोड़ा में। शतरंज बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो 64 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता जो है भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है। मरडेका कप किससे संबंधित है? तो मरडेका कप जो है फुटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो खैरवाड़ जनजाति जो है उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। भारत में प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। सार्क देशों में से कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो बांग्लादेश जो है सर्वाधिक
जनसंख्या घनत्व वाला देश भी है और दक्षिण एशिया में भी सबसे घनी आबादी वाला देश यही है। उत्तराखंड में राज्यसभा ऊपरी हाउस की कुल कितनी सीटें हैं? तो जो हमारी राज्यसभा है उसके लिए उत्तराखंड से 3 सीट हैं। तीनों सीटों पे है नरेश बंसल, कल्पना सैनी और अनिल बलूनी। प्रमाण अप्रसार संधि कब से प्रभावी है? तो ये 1970 से जो है प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? तो ये पर्वत दर्रा है। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख सीलोत्कीर्णन है कालसी, देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रेल कोच उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? कपूरथला भारतीय रेलवे का दूसरा रेल कोच और प्रथम चेन्नई है। निम्नलिखित में से कौन डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो सूरत जो है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो है वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो नर्मदा नदी प्रभावित होती है। उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था, सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से संस्कृत व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण योजना से संबंधित है? बुनियादी ढांचे का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थल है? तो फूलों की घाटी जो है हमारी विश्व धरोहर स्थल है। हिटलर पार्टी जो 1933 में सत्ता में आई जानी जाती है, नाजी पार्टी के नाम से वो जानी जाती है। निम्नलिखित में उत्तराखंड में कौन सा एक नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य एवं असम के बिहू नृत्य के समान है? तो चौफला जो है इनके समान है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र अमजद अली खान द्वारा बजाया जाता है? सरोद। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। डॉक्टर वी कुरियन को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो दुग्ध विकास में जो है कुरियन को ख्याति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? तो नेक चंद ने जो है रॉक गार्डन का निर्माण किया था। लेडी विद द लैम्प नाम दिया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये जो है आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता इन्हें माना जाता है और इसी दिन नर्स डे भी मनाया जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक है अरुंधति रॉय। उत्तराखंड में कांचुला खरक है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। कृत्रिम वर्षा करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है? तो भाग 4 में जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और भाग 3 में जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही हॉल टिहरी गढ़वाल के वर्तमान कुलपति हैं पीपी ध्यानी। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये भाग 3 से है, क्योंकि भाग 3 में हमारे क्या है मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 32 हमें बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है? तो रानी गाइदिन्ल्यू जेलियांग को जो है इस पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है। ये भारत की नागा आध्यात्मिक राजनीतिक नेत्री थी और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा नहीं है? तो पुर्तगाली जो है इनकी कार्यकारी भाषा नहीं है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।